बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 14, 15, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 98वें स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14, शोक मनाना वर्जित। तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान हो। तुम किसी की मृत्यु के कारण ना तो अपने शरीर में घाव करोगे और ना अपने सिर के सामने के बाल कटवाओगे, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। शुद्ध और अशुद्ध खाद्य, तुम कोई घृणित वस्तु नहीं खाओगे। वे पशु जिन्हें तुमको खा सकते हो ये हैं बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, सांबर, जंगली बकरा, चीतल, कुरुंग और पहाड़ी भेड़। तुम उन सब पशुओं को खा सकते हो जिनके खुर फटे हैं और जो पगूर करते हैं, परंतु पगूर करने वाले और फटो खूर वालों में तुम इनको नहीं खा सकते हो। ऊंट, खरगोश और चिट्टानी बंजू ये पगूर करने वाले हैं, परंतु इनके खुर फटे नहीं होते। यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर भी जो फटे खुर वाला है लेकिन पगूर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खा सकते हो और ना इनकी लाश छू सकते हो। सब जल जंतुओं में तुम इन्हें खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, परंतु उन्हें नहीं खा सकते जिनके पंख और शल्क नहीं है, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम सभी शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम जिन पक्षियों को नहीं खा सकते हो वह ये है गरुड़, हडफोड़, कुरूर, चील, सब प्रकार के बाज, लग्गड़, सब प्रकार के कौवे, शतुरमुर्ग, रात शिकारा, जल कुरकुट, सब प्रकार के शिकारे, घुघरू, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, हदगिला, लगभग सब प्रकार के बगुले, हुदगुद और चमगादड़, सब प्रकार के पंख वाले छोटे जीव जंतु तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम उन्हें नहीं खा सकते। तुम पंख वाले सब शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम किसी भी मृत पशु पक्षी को नहीं खा सकते। तुम अब उसे अपने गांव में रहने वाले विदेशी द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ सकते हो या वह किसी परदेशी को बेचा जा सकता है। तुम एक ऐसी जाति के हो जो प्रभु अपने ईश्वर के लिए पवित्र है। तुम किसी मेमने को उसकी मां के दूध से नहीं उबालोगे। दशांश, तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि में बोए हुए बीज की उपज का दशांश अलग करोगे। तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी, अपने तेल का दशांश और अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठों का मांस प्रभु अपने ईश्वर के सामने उसी स्थान पर खाओगे जिसे वह अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर पर सदा श्रद्धा रखना सीखोगे। यदि वह स्थान तुम्हारे लिए यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है और तुम वहाँ सब कुछ नहीं ले जा सकते हो क्योंकि प्रभु ने तुमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो तुम वह सब बेच सकते हो और उसका रुपया लेकर उसे वह स्थान ले जा सकते हो जिसे प्रभु चुनता है।
फिर तुम वहां उस रुपए से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मोल ले सकते हो, जैसे बछड़े, भेड़े, अंगूरी, मदिरा या जो वस्तु चाहते हो। तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए भोजन कर सकते हो। उस समय अपने नगरों में रहने वाले लेवियों को मत भुलवाओ, क्योंकि लेवियों को तुम्हारी तरह अपनी भूमि और दाय भाग नहीं। तुम प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की उपज का दशांश अपने अपने नगर में जमा करो, जिससे लेवी उनकी अपनी भूमि का दाय भाग नहीं है, और तुम्हारे नगर में रहने वाले परदेसी, अनाथ और विधवाएं आ सकें और खाकर तृप्त हो जाए, और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15। ऋण मुक्ति। तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा, हर ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा। वह अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। तुम परदेसी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हो, किंतु अपने भाई को दिया हुआ ऋण माफ करोगे। उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने अधिकार में देगा, प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देगा कि वहां गरीब नहीं होंगे। यह तभी होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। तुम अनेक राष्ट्रों का उधार दे सकोगे और तुम्हें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अनेक राष्ट्रों पर शासन करोगे और तुम किसी के द्वारा शासित नहीं होगे। जब उस देश में तुम्हारे किसी नगर में, जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए, तो तुम उसके प्रति निर्दय न बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि जरूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार ना आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ ना दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु को दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहराओगे। तुम उसे अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो। इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि अपने देश में रहने वाले अपने कंगाल और गरीब देश भाई के लिए अपना हाथ खुला रखो। दासों से संबंधित विधान। यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानीनी अपने को तुम्हारे हाथ बेचे तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। जब वह सेवा से मुक्त हो कर तुम्हारे यहाँ से जाने लगे तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम अपने भेड़ बकरियों में से अपने खलिहान और अपने अंगूरी के कुंड से उदार दान दो। तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार उसे दे दो। याद रखो कि तुम भी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया था, इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूँ। यदि वह तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्रेम करने लगा है, क्योंकि वहां उसे सुख मिल रहा है, तो तुम उसका कान किवाड़ पर लगाकर सुए से छेद दोगे और वह हमेशा के लिए तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम अपनी दासी के साथ भी यही करोगे। दास को मुक्त करते समय तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 6 वर्ष तक मजदूरी से दुगने मूल्य की सेवा की है। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। पहलौठे पशु। तुम अपनी गायें और भेड़ बकरियों के हर पहलौठे बच्चों
को प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित करोगे। पहलौठे बच्चों से तुम कोई काम नहीं करवाओगे, भेड़ों के पहलौठे बच्चों का ऊन नहीं कतरोगे। तुम उसे प्रतिवर्ष प्रभु के सामने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर खाओगे जिसे प्रभु चुनता है। यदि कोई पशु सदोष है, यदि वह लंगड़ा है या अंधा है, या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे अपने यहाँ खा सकते हो, मानो वह कोई चिकारा या हरिण हो, किंतु तुम रक्त का उपयोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे। संत लूकस का अध्याय 2। प्रभु ईसा का जन्म। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्य आज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय विरेनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। चरवाहों की भेंट। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। खतना। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। मंदिर में समर्पण। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले आए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। सिमियोन। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए
तो सिम्योन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रलोभन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिम्योन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आंत्रा नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबको उस बालक के विषय में बताने लगी। नाजरेत में ईसा की बाल्यावस्था। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। मंदिर में बालक ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिन के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। नाजरेत में किशोरावस्था। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 98 पृथ्वी का न्यायकर्ता। एक स्रोत। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इज़राइल के घरानों की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जय जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगे, पृथ्वी और उसके निवासी जय जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं
और पर्वत आनंदित हो उठें, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 14 में मूसा बता रहे हैं किस तरह कानान देशवासियों के रीति रिवाज नहीं मानो। किसी की मृत्यु होने पर अपने सर के बाल मुड़वाना, अपने शरीर पर चोट पहुंचाना, यह सब कानानियों की प्रथा है। इसको मत करो। तुमको ईश्वर ने चुना है, तुम उनके प्रिय हो, ऐसा नहीं करो। जिस तरह हम सब भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं ईश्वर की संतान है और ईश्वर को प्रिय हैं, जैसे योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है। दूसरा, मूसा क्या खा सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जमीन पर चरने वाले जानवरों में जिनके खुर फटे हों और जो पगूर करता है, जैसे बकरी, भेड़, हिरन, बैल आदि। बाकी ऊंट, खरगोश और सुअर आदि को अशुद्ध माना गया है। पानी में रहने वाले जीवों में वे मछली जिनकी पंख और शल्क हो, बिना पंख और शल्क वाली मछली खाना वर्जित है। पक्षियों में साख पक्षी ही खा सकते हैं। इजरायली खाना जो खा सकते हैं उसको कोशर कहते हैं। ईश्वर ने प्रतिबंध इसलिए लगाया होगा क्योंकि उस वक्त चिकित्सा प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी। अशुद्ध खान पान से बीमार पड़ सकते थे। अंत में बताया जा रहा है कि मेमना, बछड़ा आदि को अपने माँ के दूध से ना उबालो। ये कनानियों की एक प्रथा थी, इसको करना वर्जित था। इसके बाद हम देखते हैं दशांश देना। यहाँ पहली फसल का दशांश, और अगर मंदिर से दूर रहते हैं तो उसको बेच के दशांश पैसे के रूप में देना है। तीसरे साल दशांश गरीबों को देना है, साथ साथ लेवियों को भी देना है। दशांश की रीति मूसा के समय नहीं थी, बल्कि यह हम देखते हैं जब इब्राहिम ने मिल्किसेदेक को दशांश दिया, जो उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 वचन 20 में, यानी बहुत पुरानी प्रथा थी। हमें भी दशांश, अपनी आय का 10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर की परीक्षा ना लो, लेकिन मलाकी के ग्रंथ में ईश्वर कहते हैं अपना दशांश दो और फिर मेरी परीक्षा ले सकते हो, तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अध्याय 15 में हम ऋण मुक्ति के बारे में मूसा बता रहे हैं। किसी इजरायली का ऋण 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 साल के बाद अगर वो ऋण दे भी ना पाए, उसका ऋण माफ किया जाएगा। और इजराइल में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, और अगर इजरायली ऐसा करेंगे तो ईश्वर आशीष और समृद्धि रहेगी। बाकी देश इजराइल के कर्जदार रहेंगे और इजरायली कभी किसी देश के ऋण नहीं लेंगे। आगे जो गरीब हैं उनका ख्याल रखने को कहा जा रहा है। इजरायली अपने खेत के किनारे में लगे फल या जो फल तोड़ते वक्त गिर जाते हैं उसको नहीं उठाते हैं। वह गरीबों के लिए जो उनके खेत में आकर किनारे के फल या गिरे हुए फल ले जा सकते हैं। इस तरह गरीबों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद दासों की मुक्ति 7वें वर्ष होती है। जब दास को मुक्त किया जाता है उसको अपना जीवन शुरू करने के लिए पैसा दिया जाता है। यहूदी रीति के हिसाब से 30 शकल चांदी के सिक्के दास मुक्ति पर दिए जाते हैं। पहलौटे पशु के बारे में बताया जा रहा है, इसको प्रभु को अर्पित किया जाएगा। इसको मंदिर में सबके साथ मिलकर मंदिर प्रांगण में खाया जाएगा। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम देखते हैं सीजर अगस्टस रोम का सम्राट था। रोम ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन कर रखा था। इसको उपाधि दी गई थी दुनिया का रक्षक, लेकिन दुनिया के असली रक्षक का जन्म अभी होने वाला है। इजराइल को रोम साम्राज्य ने अपने शासन में जनरल पोम्पॉय ने AD 63 में किया था। सीजर अगस्टस ने अपने पूरे साम्राज्य में जनगणना का आदेश दिया था। इसका मूल उद्देश्य चुंगी यानी टैक्स वसूल करना था। इजराइल में भी जनगणना के लिए लोगों को अपने अपने गांवों और शहर जाने की जरूरत थी। यह रोम की नहीं, यहूदियों की जरूरत थी, ताकि सबको अपने कुल के अनुसार उनकी जनगणना हो। नाजरेत से बेदलहम की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है और इन दिनों यह दूरी 9 से 14 दिन में तय की जाती थी। वे बेदलहम में इसलिए गए क्योंकि मीका के ग्रंथ अध्याय 5 वचन 2 में लिखा है कि मसीहा का जन्म वहीं होगा। धर्म ग्रंथ का पूरा होना जरूरी
जरूरी था और यह बात संत यूसुफ और माता मरियम जानते हैं। संत यूसुफ राजा दाऊद के परिवार से थे, इसलिए भी उन्हें वहां जाना था। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो उन्हें वहां रहने की जगह नहीं मिली, क्योंकि संत यूसुफ के रिश्तेदारों के घर पहले से ही भरे थे और प्रसव के समय स्त्री को ज्यादा जगह की जरूरत होती है, क्योंकि यहूदी रीति के हिसाब से अशुद्ध माना जाता था। इसलिए उनको चरनी में जगह लेनी पड़ी। कितनी बड़ी विडंबना, सृष्टिकर्ता को ही उनके बनाए लोगों में जगह नहीं मिली। प्रभु का जन्म वहीं चरनी में होता है। आगे हम देखते हैं, चरवाहे जो झुंड के साथ खेत में थे, उनको स्वर्ग दूत का दर्शन होता है, जो बोलते हैं कि आज मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। प्रभु मुक्तिदाता इसलिए क्योंकि पहला उनके नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। दूसरा, दाऊद के शहर में धर्म ग्रंथ के अनुसार मसीहा का जन्म होना था। और तीसरा, एलिजाबेथ के प्रभु यीशु को प्रभु कहकर संबोधित किया था, जो ईश्वर को किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना जो ईश्वर के दाएं और बाएं रहकर उनकी जय जयकार करती है, वह ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हम देखते हैं ईश्वर की कृपा, स्वर्गदूत कोई राजा, अधिकारी या पुजारी के पास नहीं प्रकट हुए, बल्कि चरवाहों के पास, जिनको इजरायली समुदाय में बहुत नीचा माना जाता है, क्योंकि इनके व्यवसाय के कारण ये सफाई नहीं रख पाते थे और सैबत यानी विश्राम दिवस भी नहीं मना पाते थे। चरवाहों ने जैसा सुना वैसा ही पाया। एक और बात, बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर, हाउस ऑफ द ब्रेड। जिस तरह बेथलेहम पूरे इज़राइल को रोटी देती थी, वहीं से हमें भी जीवन की रोटी प्रभु यीशु, जिनको हम पवित्र मिस्सा होली मास में ग्रहण करते हैं। आगे हम देखते हैं 8वें दिन प्रभु का खतना किया जाता है और जो नाम स्वर्गदूत ने बोला था उन्होंने ईसा जीसस रखा। आगे हम देखते हैं जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि संहिता के हिसाब से 40 दिन के बाद स्त्री प्रसव में शुद्ध मानी जाती है और संहिता के हिसाब से पहलौठे को ईश्वर को अर्पित करना पड़ता है। और शुद्धिकरण की बलि, जिसमें उन्होंने पांडुकों का एक जोड़ा या कबूतरों के जोड़े को चढ़ाया। हम देखते हैं उन्होंने कोई मेमना नहीं चढ़ाया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हम देखते हैं सिमियोन, जो एक बूढ़ा एक धार्मिक व्यक्ति था और जिसमें पवित्र आत्मा छाया रहता था, उसको ईश्वर से वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु मसीहा को देकर ही होगी। सिमियोन ने यहाँ प्रभु और मुक्तिदाता को देखा है। सिमियोन आगे बोल रहे हैं कि प्रभु गैर यहूदियों के लिए ज्योति बनेंगे और इज़राइल का गौरव, जो इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वचन 6 में लिखा है। इसके बाद सिमियोन बोलते हैं, प्रभु के कारण बहुतों का पतन और उत्थान होगा। कुछ प्रभु को स्वीकार करेंगे लेकिन बहुत नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक तलवार माँ के हृदय को पार करेगी, क्योंकि वह अपने पुत्र को क्रूस की दर्दनाक मौत देखेगी। आगे हम अन्ना को भी देखते हैं, जो धार्मिक विधवा थी। वह सब लोगों को बालक ईश्वर के बारे में बताती है। इसके बाद वे नाजरत में लौट जाते हैं। जब प्रभु 12 वर्ष के थे तो रीति के इस हिसाब से पास्का पर्व पर यरूशलेम जाने की प्रथा थी, क्योंकि संहिता में लिखा है कि 13 साल से हर पुरुष प्रभु के मंदिर यरूशलेम में आएगा। इसलिए माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को सिखाने के लिए वहां ले गए। वापस आते वक्त एक दिन के बाद उनको एहसास हुआ कि बालक यीशु उनके साथ नहीं है। ये इसलिए कि रिश्तेदार भी इस सफर में होते थे, तो उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ होंगे। वापस वे प्रभु को मंदिर में शास्त्रियों के साथ सवाल जवाब करते देखते हैं। माता के पूछे जाने पर कि बालक यीशु ने ऐसा क्यों किया, तो बालक यीशु ने कहा कि मैं पिता के घर ही होता। बालक यीशु को मालूम था कि वह पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु नाजरेत चले जाते हैं और माता मरियम और संत यूसुफ के अधीन रहे। संत लूकस के अध्याय 1 और 2 हमें रोजरी के आनंद के भेद यानी जॉयफुल मिस्ट्रीज देखने को मिलती है। स्रोत ग्रंथ का 98वें स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है, जो ईश्वर के राजस्व और मुक्ति को दर्शाता है। किस तरह ईश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को बचाया था और बेबीलोन से इजरायलियों को बचा कर लाए, जो प्रभु की शक्ति और इजराइल के प्रति प्रेम दर्शाता है। ईश्वर अतीत में योद्धा की तरह आए, भविष्य में वे न्यायाधीश की तरह आएंगे। यह स्रोत कुमारी मरियम के इमैकुलेट कंसेप्शन फीस्ट पर बोला जाता है।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।